हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने पिछले वाली वीडियोज़ में राजस्थान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया है। कहाँ किया गया है? मैड्रिड स्पेन में किया गया है। सम्मेलन में रूस के हमले का प्रतिरोध करने के यूक्रेन के प्रयास में उसकी सहायता जारी रखने का संकल्प लिया गया है। साथ ही इस सम्मेलन के अंत में स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट भी जारी किया गया है। हम बात करते हैं नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हो जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो यहाँ पर 30 दिए हुए हैं, लेकिन अभी 32 हो गए हैं क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड भी इसके सदस्य हो गए हैं। तो अब आपको कितने याद रखने हैं? 32 सदस्य इसके याद रखने हैं। इस संगठन का उद्देश्य किसी एक सदस्य पर हमला होने पर ये सारे देश मिलकर के उसकी सहायता करते हैं। और इसका अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 2023 में वो विल्नुस लिथुआनिया में होगा। कहाँ होगा? विल्नुस लिथुआनिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 से 24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसकी थीम याद रखनी है कि वैश्विक विकास के लिए नए दौरे के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसकी ये थीम हो जाएगी, इसको आपको याद रखना है। ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों के अंग्रेजी जो अक्षर के नाम हैं उन्हीं पर जो है इनके नाम हैं, मतलब इन जिन देशों के अंग्रेजी अक्षर के जो फर्स्ट लेटर हैं उसी पर जो है इनको मिलाकर के ब्रिक्स नाम रखा गया है। और ये जो इसकी अध्यक्षता है वो भी इसी क्रम में करते हैं, जैसे कि पहले जो है आपका ब्राज़ील करेगा, फिर जो है रूस करेगा, फिर भारत करेगा, फिर चीन करेगा, फिर दक्षिण अफ्रीका। यानी कि नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसी समूह में जो है ये अध्यक्षता करते हैं। और ब्रिक्स देश जो हैं इनमें विश्व भर की 43% आबादी निवास करती है। विश्व सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 30% है इनका, और विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 17% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किगाली रवांडा में किया गया। कहाँ किया गया? किगाली रवांडा में किया गया है। इसकी अध्यक्षता रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगामे ने की थी। किसने की थी? पॉल कांगामे ने की थी। और इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के गेबोन और टोगो राष्ट्रमंडल देशों के समूह भी शामिल किए गए हैं। और इनकी जो टोटल संख्या है वो अब 56 हो गई है। याद रखना 56 हो गई है क्योंकि गेबोन और टोगो भी जो है राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हो गए हैं। बात करें इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में अपना नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर, भारत में किया जाएगा। हम बात करते हैं अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं G20 की। तो G20 की जो स्थापना है 1999 में की गई थी और G20 की स्थापना के बाद जो है भारत इसका सदस्य है और इसमें जो है टोटल 20 सदस्य हैं। अब 20 कैसे हैं, इसमें 19 तो देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जर्मनी में किया गया। ठीक है, और इसमें जो है विकासशील देशों के साथ शिखर सम्मेलन जो है G7 शिखर सम्मेलन जो 27 जून को जर्मनी के लॉस एलमाओ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। क्वेश्चन है कि G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है जर्मनी में किया गया है। विकसित देशों के 7 समूह G7 शिखर सम्मेलन 27 जून को जर्मनी के लॉस एलमाओ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। बात करें हमारी तरफ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें आमंत्रित किए गए थे। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को 6 खरब डॉलर की ढांचागत सहायता की घोषणा की गई है। G7 देशों में विश्व की जनसंख्या का 10.3% लोग रहते हैं और ये जीडीपी जो है इन देशों की जीडीपी है विश्व की जीडीपी का 32.2% है। इनका निर्यात 34% है और इनका आयात 36.7% हो जाएगा। अब बात करते हैं G7 जो ग्रुप है उनकी बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और क्यों की गई थी, तो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं ये G7 ग्रुप मिलकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अब इसकी थीम याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाजरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसकी थीम भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड, ये इसकी थीम रखी गई है। और एक चीज़ और याद रखना है इसी के साथ कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो बाड़मेर में खोला गया है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं देश में मोटे अनाज के उत्पादन को, तो ये है बढ़कर के 17.96 यानी 2020-21 से बढ़कर के 17.96 मिलियन टन हो गया, जो कि 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था। ये चीज़ भी थोड़ी सी याद रख लेना क्योंकि बाजरे में जो है काफ़ी तेज़ी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 12 जून 2022 को एशिया सुरक्षा सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया सिंगापुर में। कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर में। और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। सांग्री ला वार्ता का उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री फमियो किशिदा के द्वारा 10 जून 2022 को किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के द्वारा आयोजित एशिया के इस प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय सामरिक हितों के साथ साथ ताइवान, म्यांमार और यूक्रेन के मुद्दों की भी चर्चा की गई थी। और इसमें सांग्री ला डायलॉग सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक ट्रैक 1 अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन भी है ये। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है क्योंकि जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट याद वैसे पूछा तो डायरेक्ट ही जाएगा कि एशिया सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर। लेकिन पूरी डिटेल पढ़ने से क्या होता है कि ये समझ में भी आ जाता है कि हाँ इसमें क्या चर्चा की गई, अच्छा ये ऐसे हुआ, इसका कौन सा संस्करण था, ये सारी चीज़ें।
तब जाकर के जो है क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। राज्यों के मुख्य सचिवों का ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अब आपको जो है कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिखनी है कि वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है और वो कौन से नंबर की महिला मुख्य सचिव है। इतना हिंट मैंने दे दिया है कि आप लोगों को ये लिखने में आसानी होगी कि वर्तमान में हमारी मुख्य सचिव एक महिला है और ये कौन से नंबर की है और इससे पहले कौन मुख्य सचिव थी, महिला मुख्य सचिव कौन थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स एवं गेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है थोड़ा मतलब डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा तो, लेकिन इसी को जो है थोड़ा डिटेल करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ जो है शॉर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, उनका आयोजन 28 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया जाएगा, यानी कि हो गया है। ठीक है, इसमें 72 राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया है और इसमें 20 प्रतियोगिताएं थी, यानी कि टोटल 20 खेल थे, उनमें इन्होंने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत की ओर से 111 पुरुष, 140 महिला खिलाड़ियों सहित टोटल 215 खिलाड़ियों ने 15 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया और इसका जो उद्घाटन है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इन्होंने जो है भारतीय दल के ध्वजवाहक का जो है बने थे ये, यानी कि भारतीय दल का ध्वजवाहक यानी कि भारत का झंडा इन्होंने फहराया था। अब बात करते हैं बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को जो है शामिल नहीं किया गया है। ये चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। इन खेलों में पहली बार महिला T20 भी शामिल किया गया और 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो है 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे और इसका जो है जो लोगो है वो याद रखना है, द बार, क्योंकि लोगो पूछा जाता है। आपको याद होगा जब पैरा ओलंपिक और ओलंपिक हुए थे तब जो है उनके लोगो भी पूछे गए थे, तो इसका लोगो भी याद रखना द बार हो जाएगा। और भारत ने जो है टोटल 66 पदक जीते, जिसमें 26 स्वर्ण है, 20 रजत है और 20 ही कांस्य पदक है। अब देखिए, और चीज़ें याद करना मत करना, ठीक है, स्किप कर सकते हो आप, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। भारत की तरफ से भारत का ध्वजवाहक कौन बने? तो पीवी सिंधु और कप्तान मनप्रीत सिंह। एक ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक जो है इसका लोगो कि द बार इसका लोगो हो जाएगा, और एक कि भारत ने टोटल पदक कितने जीते और किस किस कैटेगरी में कितने पदक जीते, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आप पीछे वाले RS के या जो है पटवारी के इनके पेपर उठा के देखते हो तो करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन, उस टाइम की करंट अफेयर के ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि स्वर्ण पदक कितने जीते, है ना। तो ऐसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले का शुभारंभ किया है और 1927 में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, यानी कि ये स्टार्ट की गई थी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की पहली मेजबानी
भारत कर रहा है, यानी कि इसकी मेज़बानी करने का मौका भारत को पहली बार मिला है और 30 साल बाद एशिया में इसकी मेज़बानी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। इससे पहले जो है भारत ने वर्ष 2013 में महिला वनडे विश्व कप की जो है मेज़बानी कर चुका है भारत, और इस बीच बांग्लादेश ने 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा। वर्ष 2026 में T20 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित होगा और 2027 में महिलाओं की पहली चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में होगी। स्पोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2023 और 27 के बीच भारतीय टीम जो है 38 टेस्ट मैच जो है इसमें खेलेंगी। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रख लेना कि आईसीसी महिला जो वनडे विश्व कप है 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा।